The gates of hell shall not overpower it. नरक के फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। आप इस बात को, संदेश को बड़े ध्यान से, बड़े धीरे से सुनिए। आपको अपसेट और डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, जो लोग ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, वो भी अपसेट ना हो। मेरा उद्देश्य किसी को भी हर्ट करने का, अपमानित करने का, किसी को किसी प्रकार से चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, सच है कि जो मैं बताना चाहता हूं वो बात बाइबल के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का ये विजन है कि उसकी कलीसिया पर, जिसको वो बनाएगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अगर कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल नहीं हुई तो अधोलोक के फाटक डेफिनेटली कलीसिया पर प्रबल हो जाएंगे। अगर आपने अपने शत्रु को नहीं मारा तो आपका शत्रु तो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने अपने डैडी पर, अपने शत्रु पर, अपने दुश्मन पर अटैक नहीं किया तो आपका दुश्मन चुपचाप नहीं खड़ा है आपके लिए। किसी भी देश की सीमा है, हमारे देश की सीमा है, हमारे पड़ोसी देश की सीमा है। हमारे भी प्रहरी सीमा पर खड़े हैं और दूसरे देश के प्रहरी भी सीमा पर खड़े हैं। अगर वो वाले उधर से इधर आने का प्रयास करते हैं, इधर वाले उधर जाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश का सैनिक चुपचाप इस हरकत को देखता रहेगा। और दोनों देशों को, दोनों सेनाओं को अपने देशों की तरफ से शूट आउट करने का ऑर्डर है अपने बैरी को, अपने शत्रु को, अपने एनिमी को, कि जैसे ही तुम्हें उसकी हरकतें सही ना लगे, शूट कर देना उसे। तो ये वाली बात जब मैं सोच रहा था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये तो पवित्र आत्मा का ही पॉइंट था जो मेरे माइंड में डाला गया कि अगर कलीसिया सचेत और जागरूक नहीं हुई अपने अधिकार में, तो याद रखना, या तो कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो जाएगी। अगर कलीसिया प्रबल नहीं हुई तो फिर अधोलोक के फाटक प्रबल जरूर हो जाएंगे। सुनने में बात अटपटी लगेगी, लेकिन बात सच है। अगर मैं अपने बचाव को मैंने नहीं किया, अगर मैंने अपने बचाव में कोई कार्रवाई नहीं की, तो शत्रु तो सामने से हमला करेगा ही। मेरे साथ देखिएगा, बहुत बेहतरीन बात है। मत्ती की किताब, उसका 16 अध्याय 18 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 पार्ट बी। मत्ती 16 अध्याय के 18 पद का दूसरा भाग। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद। आप कलीसिया हैं, मैं कलीसिया हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वाली बात कही थी कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तो वो इस कंस्ट्रक्शन की, इस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे थे, वो इस माइक सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे, वो इन पंखों की बात नहीं कर रहे थे, इन बल्बों की बात नहीं कर रहे थे, इस सीट की बात, कुर्सी की बात, ऑर्गन की बात, गिटार की बात नहीं कर रहे थे। वो आपकी और मेरी बात कर रहे थे। हम जीवित स्त्री पुरुषों की, हम व्यक्तियों की, हम मनुष्यों की, हम इंसानों की बात कर रहे थे, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर का, यू आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। जीवित परमेश्वर का मंदिर है आप। इसकी बात हो रही है। इसके बारे में यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात, इसके बारे में हुई थी बात। लिखा है मत्ती 16 अध्याय का 18। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। दूसरा बात, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया के और अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे जिसको मैं बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया का दर्शन देखा, जिस कलीसिया का उन्होंने विचार अपने दिमाग में रखा, जो कल्पना उन्होंने की है, उस कलीसिया की बात कर रहे हैं कि उस पर तो नहीं, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसके बारे में आप बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, जितना आगे आप जा सकते चले जाइए आप। लेकिन याद रखिएगा, अगर कलीसिया ने अपना मोर्चा नहीं संभाला, अगर कलीसिया अपने होशो हवास में नहीं रही, अगर कलीसिया सही ढंग से विजय के मूड में नहीं रही, अगर कलीसिया सही ढंग से जय के मूड में नहीं रही, जय पाने के, तो जय नहीं मिलती, फिर विजय आपके हाथ नहीं लगती। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाने की जिम्मेवारी लेते हैं और ये खुले शब्दों में कहते हैं कि मेरी कलीसिया पर, जिसे मैं बिल्ड करूंगा, मैं बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। नरक की शक्तियां उस पर हावी नहीं होंगी। अगर कलीसिया प्रबल नहीं हुई तो फिर अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल होंगे।
अगर आपने अपनी जिम्मेवारी को नहीं लिया तो आपके प्रति आपकी जिम्मेवारी को दूसरा उठाने को तैयार नहीं है। अगर कलीसिया प्रबल नहीं हुई तो फिर अधोलोक प्रबल होगा, क्योंकि विजय का सिद्धांत है ये विजय पाने का सिद्धांत है, जय प्राप्त करने का सिद्धांत है। जो जय प्राप्त करने का सिद्धांत है वो प्रोटेक्शन, केवल बचाव की प्रार्थना करने में नहीं है कि प्रभु मुझे मेरे परिवार को बचा के रखो, प्रभु मुझे मेरे परिवार को खौफ खतरों से, रोग से, बीमारियों से बचा के रखो। विजय का सिद्धांत ये नहीं है। विजय का सिद्धांत है डिफेंस और अटैक, रोकना और मारना, रोकना और मारना। यहां लिखा ऐसा क्योंकि विजय का सिद्धांत बचाव ही नहीं, हमला भी है। जैसा विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार। मेरे साथ देखिए, आप लोग निकाल सकते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 16 पद। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 16। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद। सॉरी, इफिसियों 4 अध्याय, हाँ 16 पद पढ़ेंगे हम इसका। 6 अध्याय का 16 पद। वेरी गुड। 6 अध्याय इसका 16 पद। यहां क्या लिखा है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। ढाल क्या करती है? आपका बचाव करती है, डिफेंस करती है ढाल। युद्ध का एक बढ़िया हथियार है क्या? ढाल। तो क्या करती है? बचाव। और ये विश्वास की ढाल है, विश्वास की ढाल है जो आपका बचाव करेगी। जब शत्रु आपके ऊपर हमला करता है तो आप विश्वास करके उसको रोकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वास नहीं रोकता। जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा से आप परमेश्वर की सही सिधाई में आ जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की सिधाई में आते हैं, उसके साथ संपर्क की सिधाई में, और फिर परमेश्वर काम करता है। हमारा विश्वास हमें परमेश्वर के करीब लाता है, परमेश्वर की सही सीध में लेकर के आता है, और तब परमेश्वर काम करता है। विश्वास की ढाल। और उसके बाद क्या लिखा फिर 17वें पद में? और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का क्या है? वचन। अब तलवार और ढाल दो चीजें हैं आपके पास। ढाल से आपको रोकना है और तलवार से आपको वार करना है। आप रोकते रहे, बचाव करते रहे, बचाव करते रहे, बचाव करते रहे, बचाव करते रहे। अगर आप बचाव करते रहे और आप अटैक नहीं कर रहे तो आप जीत नहीं रहे। आप विजय हासिल करने वाले मार्ग पे नहीं है, आप केवल डिफेंस के मार्ग पे हैं, बस बचाव के। आप शत्रु पर हमला नहीं कर रहे। आपका शत्रु आपके सामने से भाग नहीं रहा। वो इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि उसको उसके जवाब में हमला नहीं मिल रहा। शैतान का सामना करो तो वो भागता है। और सामना करने का मतलब बचाव करना नहीं होता। सामना करने का मतलब होता है उस पर बराबरी से अटैक करना, हमला करना। यह एक विजय का सिद्धांत है। विजय का सिद्धांत बचाव में नहीं है, सुरक्षा में ही नहीं है, हमले में भी है। ये दोनों बातें मिलकर के विजय के सिद्धांत को पुख्ता करती है, विजय के पथ को आपके लिए सुनिश्चित कर देगी कि आदमी जरूर जीत जाएगा अपने जीवन में, क्योंकि ये बचाव और अटैक दोनों में लगा है। अगर आप अटैक करते रहे, आपने अपना बचाव नहीं किया तो भी विजय होना मुश्किल है। अगर बचाव ही बचाव करते रहे, अटैक नहीं किया तो भी विजय मुश्किल है। दोनों चीजों को, ये पैरेलल है, एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और यीशु मसीह ने कही ये वाली बात कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अगर कलीसिया होश में नहीं रही तो, अगर कलीसिया होश में नहीं रही, कलीसिया ने अगर अपने मोर्चे को नहीं संभाला, अगर कलीसिया सही तरीके से जागरूक नहीं रही, अगर कलीसिया सही ढंग से सचेत नहीं रही, तो अधोलोक के फाटक जरूर प्रबल हो जाएंगे। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे तो इसका अर्थ यह है कि कलीसिया को अधोलोक के फाटकों पर क्या हो जाना चाहिए? प्रबल हो जाना चाहिए। कलीसिया को अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो जाना चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट यह है, कलीसिया में जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जिसकी बात करते हैं,
अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल ना हो, अधोलोक का कलीसिया पर आक्रमण ना हो, इसका एक बचाव ये भी है, अधिकार की अधीनता। कलीसिया है आप लोग कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अगर कलीसिया बनाने वाले के सही नियम कायदे कानून पर चलती चली जाएगी तो। अगर कलीसिया का एक भी हिस्सा, एक भी भाग, एक भी स्त्री पुरुष, जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने इस कलीसिया की स्थापना की, इसकी फाउंडेशन रखी है, इसके नियम कायदे कानून सिद्धांत बनाए हैं कि अगर आप इसमें नहीं रहते उसके अनुसार, तो फिर अधोलोक के फाटक प्रबल हो जाएंगे। आप जिस शहर में रहते हैं, शहर के अंदर बहुत सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, जिसे लोग सोसाइटी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति वहां पे घर ले लेता है या वहां पे किराए पे रहता है, तो किराए पे रहने वाले व्यक्ति को भी वहां की सोसाइटी का एक अमाउंट कटवाना पड़ता है, एक पैसा उसको देना पड़ता है हर महीने, उसको कहते हैं मेंटेनेंस का पैसा। वहां की उस पूरे कॉम्प्लेक्स में, उस पूरे प्रांगण में जहां पे जितनी भी बिल्डिंग होगी, वहां पे सब जगह के लोगों को अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है हर महीने, ताकि वो पैसे से क्या किया जाए, उस रहने वाली जगह का मेंटेनेंस किया जा सके, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको सैलरी दी जाए, या बहुत सारी चीजें ऐसी। साधारण सी बात है, साधारण उदाहरण में दे रहा हूं। जब आप किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के कॉलोनी में आप रहते हैं, तो वहां के भी कुछ नियम कायदे कानून है, वहां के भी कुछ सिद्धांत है। अगर एक छोटी सी जगह के सिद्धांत हो सकते हैं, आप यहाँ पे आज किराएदार हैं, यहाँ से छोड़ देकर आप कहीं और चले जाएं, लेकिन तो भी आपको जितने दिन आप वहां पे रहेंगे, आपको उस कॉलोनी के नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ठीक जस्ट वैसे ही अगर एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग जो आज है 50-60 साल में गिर जाएगी, 100 साल में गिर जाए, ना भी गिरे कोई बात नहीं, लेकिन जिस परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, उसके नियम कायदे कानून कितनी जल्दी बदल सकते हैं? उसकी बातें बदल सकती हैं? उसकी बातें जल्दी जल्दी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं बदल सकती उसकी बातें जल्दी जल्दी। जो व्यक्ति खुद इस बात का दावा करता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि उसकी बातें, उसके काम और वो स्वयं एवरलास्टिंग है, हमेशा के लिए है। जो बात उसने आपको कही है, जो वायदा उसने आपसे किया है, ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। और जो भला काम उसने आपने आप मुझ में शुरू कर दिया, ये भी अनंत काल के लिए हो गया है। कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, इस कलीसिया का सेकंड पॉइंट है अधिकार की अधीनता। कलीसिया को जितने भी कलीसिया का कोई भी भाग अगर ये चाहता है, ये सोचता है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल ना हो, तो आपको उस अधिकार की अधीनता में रहना पड़ेगा। इस अधिकार को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कलीसिया में ठहराया। मैं इस विचार को कर रहा था कि प्रभु क्या बोला जाएगा, इस पे समझ में नहीं आ रही थी बात। तो अधिकार की अधीनता, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब बात मेरे पास पहुंची तो मैं समझ गया था इस बात को। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, कलीसिया के कुछ नियम कायदे कानून सिद्धांत भी होंगे। अगर कलीसिया नियम कायदे कानून और सिद्धांतों के अनुसार नहीं चली तो डेफिनेटली अधोलोक के फाटक प्रबल होंगे। उसका खामियाजा हर उस स्त्री और पुरुष को उठाना पड़ेगा जो अपनी तरफ अधोलोक के फाटक खोल देगा, कलीसिया में भी। अब कलीसिया, मैं अकेला इंडिविजुअल चर्च हूं, मेरी पत्नी अपनी अकेली यीशु मसीह के साथ अपना जो पर्सनल रिलेशन है वो अपनी इंडिविजुअल एक चर्च है क्राइस्ट की। ऐसे हमारे बच्चे और आपके घरों में भी ऐसा ही है। और यहां पे आकर के हम लोग एक पब्लिक चर्च है, जहां हम सब लोग जमा होते हैं, गैदरिंग होती है, एक सामूहिक कलीसिया। फिर ऐसे ही विश्वव्यापी कलीसिया, फिर ऐसे ही यूनिवर्सल चर्च जिसमें लोग पहुंचने वाले हैं अनंत काल में। तो यहां पे अब आप और मैं भी एक व्यक्ति हैं, हम लोग। अब अगर आप और मैं इस कलीसिया के सदस्य हैं, अगर आप और मैं इस कलीसिया के मेंबर, अगर आप और मैं इस कलीसिया का हिस्सा है, आप और मैं कलीसिया का भाग है, तो मुझे और आपको हमें से हर एक कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अधिकार की अधीनता में रहें, ताकि किसी भी प्रकार से अधोलोक के फाटक मेरी वजह से कलीसिया की तरफ ना खुलने पाए। जैसे जैसे आप और मैं आज्ञाकारिता में चलते हैं, वैसे वैसे नरक के फाटक आपकी तरफ मेरी तरफ बंद होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, वैसे वैसे खौफ और खतरों के मार्ग बंद होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर की वचन का उल्लंघन करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे
नुकसान के रास्ते खुलते चले जाते हैं। और नुकसान उठाने वाला व्यक्ति पता क्या कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसा हो क्यों रहा है। तुम्हारे घर में ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, ठंड के दिनों में तुम्हें पता ही नहीं कि कहां से आ रहा है। चेकआउट करो कौन सी खिड़की खुली है, क्या तो उस खिड़की को बंद कर दो, हवा आना बंद हो जाएगी। कलीसिया को जिसको बनाया गया है, इस कलीसिया में अधिकार की अधीनता में कलीसिया को रहना पड़ेगा। अधिकार की अधीनता जो अपने आप से नहीं आई, जिसने इसको बनाया है उसी ने इसको अधिकार दिया है, उसी ने इसके अंदर एक अधिकार को ठहराया है। मेरे साथ निकालिए आप इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 पर। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11-12। यहां लिखा है, पौलुस प्रेरित बहुत ही बेहतरीन ढंग से बात को बता रहे हैं। इफिसियों नगर की कलीसिया को कहते हैं कि उसने, कलीसिया को कह रहे हैं पौलुस ये वाली बात, इफिसियों नगर की कलीसिया के लोग जो विश्वास में आ रहे थे, जब लोग बढ़ रहे थे, तो उनसे कही पौलुस ने ये वाली बात कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने, यानी कि कलीसिया के संस्थापक ने, यानी कि कलीसिया के पैदा करने वाले ने, यानी कि कलीसिया का दर्शन देखने वाले ने, यानी कलीसिया का जो होल सोल इंचार्ज है, उसने हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसने बहुत बढ़िया आलीशान घर बनाया और उसको ऐसे ही खंडर हो जाने के लिए छोड़ दिया हो? कोई ऐसा दिलेर, ऐसा बुद्धिमान है, समझदार आदमी है यहाँ पे जिसने बढ़िया आलीशान घर बनाया, रुपया पैसा लगा करके, और उसको ऐसे ही बना करके छोड़ के चला गया खंडर हो जाने के लिए? या कोई ऐसा आदमी नहीं है? प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि यहाँ कोई भी ऐसा एंटिटी का व्यक्ति नहीं है। एक साधारण सा व्यक्ति के अगर 2 कमरे का घर भी अपना बनाता है, तो उस घर को बनाने के साथ साथ उसके दिमाग में ये बात रहती है कि किस प्रकार से इस घर को चलाया जाएगा। हर घर का, हर परिवार का एक नियम कायदा कानून और सिद्धांत होता है। आपके जीवन का भी है, मेरे जीवन का भी है। सुबह उठना और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाना और अपने सटीक टाइम पे अपने बिस्तर में सोने के लिए चले जाना, हर एक व्यक्ति के पास। और जिनके पास नहीं, उनको बना लेना चाहिए। यहां साफ शब्दों में पौलुस कलीसिया से कहते हैं कि उसने, यानी कि यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित, ये कलीसिया की अथॉरिटी है। अधिकार की अधीनता तो समझनी ही पड़ेगी आपको भी और मुझे भी। मैंने नहीं कही ये वाली बात, जो किताब आपके हाथ में यही कह रही है। और ऐसा लिखा रहता है बाइबल के ऊपर, पवित्र बाइबल। क्या लिखा है? लिखा रहता है ना बाइबल के, अगर ऊपर में लिखा, मेरी बाइबल पे हानि लिखा, इसके अंदर लिखा है पहले पेज पे, पवित्र बाइबल। और इसे लोग ये भी कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं इसे। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो फिर इसमें नामुमकिन है मिलावट होना, फिर तो असंभव है साहब कि इसमें एक भी बात इधर से उधर हो जाए, फिर नहीं हो सकती है बात। अगर ये सचमुच में परमेश्वर का वचन है तो फिर आपके मेरे लिए ऐसे चीज है, ऐसा क्या ऐसा ही है बस, फिर इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता अपने हिसाब से। यहां लिखा है 4 अध्याय 11 इफिसियों की पत्री, उसने कुछ को प्रेरित, नियुक्त करके, अपॉइंट करके, जैसे लोग नौकरी करते हैं ना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ऐसे ही उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उस कलीसिया को दे दिया जिस कलीसिया की उसने बात की थी कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और ये 5-fold मिनिस्ट्री, पंचकोणीय गुण, ये 5-fold गिफ्ट, ये पंचकोणीय गुण मैं कलीसिया को दूंगा, और ये पंचकोणीय गुण मिलकर के इस कलीसिया की देखभाल करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, इसको खराब होने से बचाएंगे। पंचकोणीय गुण कलीसिया को देने का निर्णय कलीसिया के स्वामी ने खुद ही लिया। ये बात हम तक कैसे पहुंची? पौलुस प्रेरित के द्वारा से ये बात हम तक पहुंची। पौलुस कहते हैं कि उसने लिखा है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके
कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को प्रचार सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया उसने इन लोगों को। लिखा कि जिससे इसलिए दे दिया कि पवित्र लोग, यानी कि वो लोग स्त्री पुरुष जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और वो उनके पापों से शुद्ध कर दिए गए, इसको कहते हैं पवित्र लोग। पवित्र लोगों के चक्कर में मत पड़ना, इस झांसे में मत आना कि पवित्र लोग कोई एक डिफरेंट कोई अच्छा विश्वासी होगा, कोई एक अच्छी मसीह महिला होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वो स्त्री पुरुष जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बाइबल उसको पवित्र कहती है। मैं सोचता हूं कि मेरे साथ यहां बाइबल पढ़ने वाले बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि हर एक वो स्त्री और पुरुष पवित्र है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पवित्र, आप बिल्कुल इस बात के धोखे में मत आना कि कुछ ही लोग पवित्र हैं, कुछ ही मसीह विश्वासी, कुछ ही सेवक जो ज्यादा जानते हैं, जो ज्यादा पहचाने जाते हैं, ज्यादा बताते हैं बाइबल के बारे में, वो पवित्र है। बिल्कुल धोखे में मत आना। आप जैसे भी हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनमें से हर एक व्यक्ति को पवित्र है। बाइबल ऐसे ही बताती है, प्रकाशित वाक्य की किताब में भी ऐसे ही लिखा है। जितनों ने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए, जैसे भाई उमेश की पत्नी ने बपतिस्मा लिया और ये दोनों ने अपने पाप धो डाले, अब ये पवित्र और निर्दोष कहलाते हैं। कहां? स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में, उसके दृष्टिकोण में। अब कलीसिया आप और मैं, हम सब के सब पवित्र हैं। कलीसिया पवित्र है जिसको यीशु मसीह ने बनाया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये 5 गुण कलीसिया में काम करें, यूनिटी में आकर, एकता में आकर के। इनका उद्देश्य होना चाहिए कलीसिया को सिद्ध करना। इस पंचकोणीय सेवकाई का जो 5 गिफ्ट दिए गए हैं कलीसिया को, इसको देने का उद्देश्य ये था देने वाले का कि ये कलीसिया की सेवा में लगाए जाए, कलीसिया के मोटिवेशन में लगाए जाए, उसके डेवलपमेंट में लगाए जाए, उसको मॉडिफाई करने में लगाए जाए। इन 5 लोगों को ये चाहिए, इन 5 गिफ्ट को, 5 वरदानों को ये चाहिए कि ये मेरे हाथ की उंगलियों के समान से काम करेंगे एक साथ, ताकि ये 5 उंगलियां एक साथ मिलकर के मेरे लिए कुछ कर सके। ये मेरे लिए मेरी शर्ट को प्रेस कर सके, प्रेस के हत्थे को पकड़ के। ये मेरे लिए उंगलियां काम कर सके मेरी शर्ट का बटन बंद करने के लिए, खोलने के लिए। ये मेरी उंगलियां एक साथ मिलकर के मेरे जूते बांधने खोलने के लिए मेरे लिए काम कर सके। ठीक वैसे ही पंचकोणीय सेवकाई, पंचकोणीय गुण प्रभु यीशु मसीह ने इस उद्देश्य से दिए थे कि जिससे, कि लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल तब होंगे जब ये पंचकोणीय सेवकाई यहां पे होगी और ये एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो ये लोग मिलकर के कलीसिया को अधोलोक के फाटकों की तरफ धकेल देंगे। अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो कलीसिया में अधिकार है ये वाला, और अधिकार कलीसिया के स्वामी ने, कलीसिया के मालिक ने दिया है। और जिस कलीसिया को डेवलप करने के लिए, इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए 5 लोग दिए गए हैं, तो कलीसिया को चाहिए कि इन लोगों की अधीनता में रहे। कलीसिया को क्या चाहिए कि इन पंचकोणीय सेवकाई के अधीनता में पले बढ़े। अगर मेरा शरीर का कोई हिस्सा मेरी उंगलियों से बोले कि खबरदार, अगर खुजाने की कोशिश की तो मुझे, तो कान में खुजली होती रहेगी, यूं करना पड़ेगा। लोग सोचेंगे पता नहीं इसके दिमाग में शायद कोई परेशानी है। अगर मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा इस उंगलियों को मना कर देता, अगर मान लीजिए नाक बहरी है और बोले कि खबरदार अगर मुझे छुआ तो कैसे करोगे आप? कलीसिया का एक भी व्यक्ति, एक भी सदस्य अगर इन पंचकोणीय सेवकाई को, अगर इन गिफ्ट को अगर अपने जीवन में काम करने से रोक देता है, तो ये व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर ये 5 गुण भी एक साथ मिलकर के ढंग से काम नहीं करेंगे तो भी कलीसिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आपको अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं, और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे मुझे यहाँ पे ऑनलाइन, पता नहीं कहां के लोग सुन रहे हैं। ऑनलाइन के सुनने वाले लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात में कोई भी कमी हो तो आप मुझसे जरूर बात करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9897179465। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इंटरनेशनल लेवल का कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरे टॉपिक पे बात कर सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। पंचकोणीय सेवकाई दी गई, उसका उद्देश्य यह था कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या करे,
शिक्षा पाएं, लोग परमेश्वर के वचन से सही मार्गदर्शन पाएं, लोग परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में सही सुधार पाएं, लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा से उनके जीवन बिल्कुल सही ढंग से सही ट्रैक पे लाए जा सके। लिखा यहाँ पे, मैंने नहीं लिखी ये वाली बात, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा कि मसीह की देह क्या कहे, उन्नति पाए। उन्नति पाने का मतलब क्या है? मेरे पास कभी किसी जमाने में 100 रुपए हुआ करते थे, 500 का नोट है मेरी जेब में, यही उन्नति है बस। ये भी एक उन्नति है, लेकिन जिस उन्नति की बात यहाँ पे हो रही है वो है आत्मिक रीति से बढ़ना। आत्मिक रीति से बहुत सारे लोग बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं कई सारे गिफ्ट। मान लीजिए इस साल मेरे अंदर 1 वरदान है, अगले साल 2, फिर उसके बाद 3, ऐसे बढ़ते गए। मैं वरदानों में उन्नति करता जा रहा हूं, लेकिन अधिकार की अधीनता में उन्नति नहीं कर रहा। मैं मुझसे अधीनता में नहीं बढ़ा जा रहा, मुझसे वरदानों में बढ़ा जा रहा। पहले 2 थे, 5 हो गए मेरे पास, अधीनता में नहीं बढ़ा जा रहा, मुझसे अधिकार में बढ़ने का रुख पकड़ ले। मैं बस अधिकार में बढ़ता जाऊं, अधिकार में बढ़ता जाऊं, अधिकार में बढ़ता जाऊं, अधीनता में कब आओगे? इसका मतलब आप डिफॉल्टर, हैंडीकैप, स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। एक ही एरिया में बढ़ गए, हम लोग क्या कहेंगे इसको? वन साइडेड हो जाना। ये अधिकार मैंने नहीं लिया अपने आप से। अगर किसी को प्रेरित बनाया है तो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, किसी को भविष्यद्वक्ता बनाया तो प्रभु ने बनाया है, किसी को प्रचारक बनाया तो प्रभु ने बनाया है, रखवाला बनाया तो प्रभु ने बनाया है, उपदेशक बनाया तो प्रभु ने बनाया है। ये अधिकार अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से नहीं है। ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि ये आपके ऊपर अधिकार भी ना जताएं। ये इसलिए दिए गए हैं कि आपको सही बात समझाई जाए और आप सही बात का पालन कर सकें, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। आत्मिक उन्नति का मतलब होता है सब बातों में एक साथ बढ़ना, बैलेंस्ड बढ़ना, एक ही तरफा नहीं बढ़ते चले जाने। यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कलीसिया को ये अधिकार दिए गए हैं 5, कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता करके परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कलीसिया को दिया कि वो कलीसिया की अगुवाई करे, कलीसिया में सेवा करे, कलीसिया के लोगों का मार्गदर्शन करे, उनके लिए प्रार्थना करे, उनको वचन की सेवा दे, जिसका जैसा काम है। प्रचारकों को प्रचारकों का काम, रखवालों को रखवाले का काम, उपदेशक को उपदेशक का काम। इन 5 को मिलकर एक साथ काम करना ताकि कलीसिया डेवलप हो सके। ये अधिकार है परमेश्वर की तरफ से। अगर आप में से यहां बैठा हुआ कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा जिस अधिकार के अधीनता में नहीं आ रहा, तो आप तो नहीं बढ़ते। फिर हम नहीं बढ़ सकते, फिर हम ये वाली उन्नति नहीं पाएंगे। हम उन्नति पा जाएंगे कड़वाहट में, स्टबर्ननेस, समझते हैं? हम धीरता में उन्नति पाएंगे। फिर कितना ही बोल लो, करना नहीं है ये वाली बात। हम उन्नति पाएंगे अपनी ही बातों में, अपने विचारों में। हम अपने विचारों में स्ट्रांग होते चले जाएंगे, अपने विचारों में बोल्ड होते चले जाएंगे, अपनी बात पर मजबूत होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा की अधीनता में चले तो हम सही ढंग से तरक्की पाएंगे, सही बैलेंस उठेंगे हम लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति, यहां पे हेलीकॉप्टर में सवारी की है भंडारी जी, हेलीकॉप्टर, अच्छा मीरा जी ने किया क्या? हेलीकॉप्टर यूं उठता है, तिरछा उठता है, एक साथ उठता है, एक साथ। अगर एक ऐसा वाहन जो मनुष्य का बनाया हुआ उसको इस प्रकार से बनाया गया तो उसको बैलेंस उड़ना चाहिए, और बैलेंस उड़ना इसलिए चाहिए उसको क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रहा तो खतरे में पड़ जाएगा। वैसे आपकी और मेरी आत्मिक जीवन भी, हमारा मसीह जीवन भी अगर परमेश्वर के वचन के मुताबिक बैलेंस नहीं रहा, एक तरफा रहे, हम तो खतरे में जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप खतरे में जा रहे थे। ये मैंने नहीं कही बात, आप ही की बाइबल में लिखा है कि अधिकार की अधीनता बहुत जरूरी है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 पर पंचकोणीय सेवकाई दी गई है कलीसिया के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए। और आपको अपने अधिकार की अधीनता में रहना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी कलीसिया में इस प्रकार की पोजीशन में है और मुझे इसकी बात को मानना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या दुनिया का कोई भी मसीह विश्वासी, कोई भी क्रिश्चियन डिसाइपल ऐसा नहीं करता है, तो वो परमेश्वर की विधि का विरोध करता है। मेरे साथ निकाले आप रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 और 2 पद, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 और 2 पद।
पहला और दूसरा पद लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। अगर आप में से हम लोगों को, हम मसीह लोगों को, बाइबल पढ़ने वालों को इस बात का अगर पता है कि वास्तव में ये परमेश्वर का वचन है और इसमें कोई झूठ नहीं है, तो फिर जितने लोग इस बात को मानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, फंस गए फिर वो लोग। अगर आप ये सोचते हो कि ये वर्ड ऑफ गॉड है तो फिर फंस गए आप। अगर आपकी दृष्टिकोण से ये परमेश्वर का वचन है तो फिर आप इसका पूरी तरह पालन क्यों नहीं करते हैं? मैं भी, अगर मेरे मन में ये वाली बात है कि वास्तव में ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र शास्त्र है, तो पवित्र शास्त्र का इतना बुरा निरादर नहीं हो सकता कि मैं इसके बारे में जानता तो हूं लेकिन इसकी बात पर नहीं चलता हूं। या फिर हम आपस में समझौता करें अपने दिमाग और शरीर के साथ कि बस केवल मैं बोलने में कहूंगा ये वाली बात, ये वर्ड ऑफ गॉड है, लेकिन मानने में नहीं। दिमाग कहेगा ठीक है, अच्छा मैं बोलता रहूंगा बार बार ये वाली बात, और शरीर तुम मानना मत। समझे मेरी बात का? ठीक जैसे वैसे ही मैं ऐसे बोलता रहूं बहुत सारे लोग इस बात को सुनते, वो इस बात पर चलते नहीं। अधिकार की अधीनता बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है। आप अपने घरों में अपने बच्चों को अपने अधिकार में, अपने अधीनता में रखते हैं कि नहीं रखते? या आपने ऐसे खुला छोड़ रखा है? अगर आपने खुला छोड़ रखा है तो बहुत जल्दी नुकसान खाने वाले हैं फिर आप। अगर आपने अपने बच्चों की लगाम को खींच के रखा है तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके बच्चे बड़े सुडौल बनेंगे, सुडौल, सही बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से उनकी ग्रोथ होगी, उनका पालन पोषण होगा, बेडौल नहीं हो जाएंगे। छोटे छोटे उदाहरण है ये, आपके घर की बात बता रहा हूं मैं, जहां पे आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। आप अपनी पत्नी पर भी कंट्रोल रखते हैं, अपने बच्चों पर भी कंट्रोल रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि आप हर प्रकार से परिवार को पूरी तरह से सुडौल, एक स्वस्थ परिवार बना सके। इसलिए ऐसे परिवार के नियम बनाए जाते हैं। ठीक जस्ट वैसे ही परमेश्वर ने भी अपने आत्मिक परिवार के नियम इस प्रकार से बनाए हैं। और पूरी दुनिया स्वर्ग की नकल है। जो कुछ आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे क्रिएट हुआ है। परिवार का सिद्धांत क्रिएट से निकल करके आया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, तीनों के फिर भी मन और विचार एक ही है, तीनों एक ही दिशा में बढ़ते हैं एक साथ। साफ शब्दों में यहां पे लिखा है, पौलुस रसूल इस बात को कहते हैं कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। आप अगर अपने काम करने की जगह पे अपने अधिकारी के अधीन में रहते हैं तो आपको कलीसिया के अधिकारियों के अधीनता में रहने में क्या परेशानी है? मैं आपको मान जाऊंगा जब आप अपने ड्यूटी में भी अपने अधिकारी का सामना करने लगो तो। हाँ जी की नौकरी और ना जी का, वहां ये वाली दहशत रहती है कि घर भेज देगा ये पहले, फिर बीवी बच्चों के लिए तकलीफ खड़ी हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। वहां हाँ जी सर जी करना बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी करता हूं। मैं अगर किसी भी अधिकारी के सामने खड़ा हूं बड़ी सभ्यता से बात करता हूं और दिखाने के लिए नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने घर में भी यीशु मसीह के साथ ऐसे ही रहता हूं। यस सर जी ठीक है भाई। या साफ शब्दों में लिखी बात, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद हमें ये बताता है, और उसने यानी कि कलीसिया के मालिक ने, परमेश्वर ने, उसने कुछ को अधिकार सहित कलीसिया में रखा है। सांसारिक और शारीरिक अधिकार भी अपनी तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से होते हैं। और आत्मिक अधिकार ये भी अपनी तरफ से नहीं आते और परमेश्वर की तरफ से ही होते हैं। और जब कभी ऐसा हो जाए कि शारीरिक और सरकारी अधिकार गलत नीति से, गलत तरीके से, गलत लोगों के पास पहुंचा दिए जाएं, तो वो लोग कामयाब तो होते नहीं है उसमें। ठीक जस्ट वैसे ही आत्मिक रीति से भी ऐसा ही हो सकता है कि परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया और हमने खुद ही अपने आप को अधिकार में ले आए। ये लक्षण भी सामने आ जाएंगे मेरे भी और किसी भी व्यक्ति के। बड़ी सभ्यता से कलीसिया को रहने की, कलीसिया को बड़ी सभ्यता से उठने बैठने चलने की कला सीखनी पड़ेगी साहब, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं यहां पर हैं और प्रभु यीशु मसीह का ये लेख है।
कि मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा और इस कलीसिया को मैं बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पक्की बात है कि नहीं होंगे? अगर कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल नहीं हुई तो अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। अगर कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल नहीं हो पाई तो अधोलोक के फाटक कलीसिया पर जरूर प्रबल होंगे। आप याद रखिएगा कि परमेश्वर की वजह से, यहोवा की वजह से, लूसीफर के साथ आप सारे लोगों की यूं है। जितने लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, वो शैतान के बैरी बन जाते हैं, दुश्मनी हो जाती है, शत्रुता हो जाती है। और जब तक कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता तब तक शैतान की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जानते हैं आप लोग इस बात को? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, आपको जानना चाहिए। शैतान की दुश्मनी उनके साथ हो जाती है जिन्होंने बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस बन गए। जिन्होंने अभी भी बैप्टिज्म नहीं लिया है, वो पहले से संसार में जी रहे, संसार के तरीके से जी रहे, वो उनको कुछ नहीं कह रहा, वो उनको कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो लोग पहले से ऑलरेडी उसी के हैं। लेकिन जिन्होंने उसके राज्य में छोड़ दिया, उसके नियम कायदों के अनुसार चलना जीना छोड़ दिया, उनके साथ उसकी यूं हो जाती है। कलीसिया में भी ऐसा ही है। जब भी आप अपने जीवन से शैतान के किसी भी काम को करना बंद कर देंगे, बस आप उसके शत्रु हो गए। और जैसे ही आपने मैंने परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया, बात मानते ही हम परमेश्वर के प्रिय हो जाते हैं, बात मानते उसके प्रिय, उसके दिल अजीज हो जाते हैं। एकदम उसी वक्त परमेश्वर आपके साथ हो लेगा। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो अपने आप से ले लिया गया, जो अपने आप से ले लिए गए अधिकार है वो एक दिन हाथ से अपने आप ही चले जाएंगे। साफ शब्दों में लिखा कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों जो शासन करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए। कलीसिया में ये पंचकोणीय सेवकाई, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, रखवाले और प्रचारक, ये कलीसिया में परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के ठहराए हुए हैं। अब कलीसिया अपने आप में आ जाए, अपने होश हवास में आ जाए और इन अधिकारों के अधीनता में रहे। चाहे आप उस आदमी को पसंद करते हो या ना करते हो, आप आदमी को ना देखें, आप अधिकार को देखिए। आप परमेश्वर की ओर से इसके पास ये अधिकार है तो मुझे इसकी अधीनता में रहना ही पड़ेगा। तो यहां साफ शब्दों में लिखा है ऐसा। दूसरी आयत में लिखा है कि इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए अधिकारी का, उस अधिकार का विरोध करता, उसकी बात को नहीं मानता, उसकी बात को समझता नहीं, उसकी बात को लेना ही नहीं चाहता है, ये इस आदमी का कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई अधिकार दिया गया है, आप किसी को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, तो वो आपका कुछ नहीं कर रहा, आपका अपमान थोड़ी हो रहा है। इसमें आपकी इंसल्ट नहीं हो रही, ना आपकी बेइज्जती हो रही। ये तो डायरेक्ट, ये आधुनिक व्यक्ति, ये धार्मिक लोग, ये नया जन्म पाए हुए लोग डायरेक्ट किसकी कर रहे हैं? डायरेक्ट किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की विधि का विरोध कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप बैंक में एंटर करें और गार्ड जो बैंक के गेट पे खड़ा है वो थर्मल गन लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है बुखार नापने के लिए, आप बोलेंगे खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज से बेचारे से करने से क्या फायदा? ये रेगुलेशन तो बैंक के मैनेजर ने पास कर रखा है, जाके उससे क्यों नहीं बात करते आप? उस मैनेजर, उस जाके बैंक के मैनेजर को, बैंक के प्रबंधक को, बैंक के मैनेजमेंट को बोलने की हिम्मत है आपने कि क्यों खड़ा कर रखा है सामने को बात, जबकि आप तो गन लेके खड़ा हो जाता है मेरे सामने। नहीं, हमारे अंदर हिम्मत, क्योंकि आप जाएंगे तो मैनेजर आपको डांट करके वापस भेज देगा। लेकिन आत्मिक लोगों का हम विरोध भी करते हैं, उनका सामना भी करते हैं। मैंने पास्टर बैनी हिल को ये कहते हुए सुना है, लोग पवित्र आत्मा का बड़ा आदर करते, बड़ा सम्मान करते, लेकिन उसका बहुत विरोध करते हैं जब वो उसकी बात को नहीं मानते। ये कहा उन्होंने, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर करते हैं होली स्पिरिट का, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए जो अधिकार है कलीसिया में, जब वो उनका सम्मान नहीं करते, उन बातों को नहीं मानते, तो वो उसका विरोध करते हैं। उस वक्त यहां पे साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय के पहले और दूसरे पद में पौलुस कलीसिया को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लिख के भी दे दिया है कि कलीसिया समझ जाए इस बात को। क्या लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, उस परमेश्वर के जिसको आप अपना पिताजी कहते हैं। आप पिताजी की बात नहीं मान रहे हो, क्योंकि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, बस
आदमी पसंद हो या ना हो, बात तो पिताजी की है। एक आदमी मुझे पसंद नहीं है, उसको चाचा कह रहे, लेकिन मुझे कहना पड़ता क्योंकि मेरे बाप का भाई है। चाचा की वजह से नहीं, बाप का आदर करो। बड़े दुख की बात नहीं होगी कि बाप के सामने कहा जाए कि आप मेरे डियर फादर है, लेकिन मैं आपके भाई को एक आंख नहीं देख सकता। इस पापा के दिल में क्या गुजरे कि यार ऐसा क्या हो गया यार, ये क्या बात है यार, मेरे भाई से इतनी नफरत क्यों करता है मेरा बेटा। ठीक जस्ट वैसे ही आपका पापा आपको ये कह सकता कि बेटा मेरे खड़े किए हुए इस खादिम को, मेरे खड़े हुए इन 5 लोगों को जो मैंने खड़े किए हैं, जो अधिकार मैंने दिया, जो सेवा मैंने दी है, इनका आदर क्यों नहीं कर रहे। क्या आदमी पसंद नहीं, क्या अधिकार तो पसंद, अधिकार तो मेरा है, मेरी वजह से करते। जो लोग ज्यादा पसंद नहीं है उनके साथ में ज्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को इस बात का पता पड़ जाएगा कि ये आपकी लायक है, लेकिन फिर भी से ये प्रेम कर रहा है मेरी वजह से। क्या बात है, समझ में नहीं आई आपको बात है? बहुत सारे लोग योग्य नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आपका पक्ष ले लेते हैं। किसकी वजह से? क्या इसके बाप ने मेरे साथ बड़ी भलाइयां की है, लड़का तो बदमाश है क्या, लेकिन इसका पापा बड़ा अच्छा है, तो इसके पापा की वजह से कर देता हूं। आप भी परमेश्वर की वजह से अधिकारियों में अधीनता में आ जाओ, जिसका आप सुबह से शाम तक रट्टा लगाते रहते हो। हालेलुया मिलकर, या घर में भी उखड़ जाते हो, यहाँ भी होते हैं सब, मैं भी होता हूँ। प्रैक्टिकल बात है ये, व्यवहारिक मसीह शिष्यता की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप नहीं है तो आपको बनना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर अब्राहम वाली बात मुझे बोलनी पड़ेगी। कितनों को पता होगा? हाथ खड़ा करके दिखाओ, कितनों को पता वाली बात? बोलता नहीं भाई, पता ना, चलिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो जो दूसरी आयत में लिखा कि इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और जो सामना करते हैं वो क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? शाबाशी नहीं मिलने की है आपको, तो शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया काम किया, 18 लोगों को मेरे पास ले आया, बहुत अच्छा किया, लेकिन तू मेरी बात पर नहीं चलता। एक बहुत बढ़िया बात परमेश्वर मेरे मन में आ गई जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब इस परिवार का बैप्टिज्म हुआ, तो ये बात मेरे मन में प्रार्थना में ही आई। क्या बात आई कि 2 प्रकार के मसीह लोग हैं, अगर वो खुद बढ़ते हैं तो खुद ही बढ़ते हैं बस। फिर वो या तो आदमी अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को बढ़ाने में ज्यादा समय लगा देगा, या फिर लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में लगाते हैं तो फिर ऐसे रिजल्ट निकल के सामने आते हैं, फिर कोई ना कोई जरूर उद्धार पाता है। रियल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मैं तो यही सोचता हूं कि यही है। प्रभु यीशु ने कहा जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और मेरी बातें मानना सीखो। या तो आप अकेले बढ़ेंगे, और अगर आप डेफिनेटली सही ढंग से बढ़े तो आप किसी और को भी बढ़ा दोगे। तो यहां 7 शब्दों में ये वाली बात लिखी है, अधिकार की अधीनता। कलीसिया को अधिकार की अधीनता में आना चाहिए। 3rd पॉइंट, अगर अधिकार की अधीनता नहीं, लिख लेना आप ये बात को, अगर अधिकार की अधीनता नहीं तो सफलता भी नहीं। सफलता, अगर अधिकार की अधीनता नहीं तो फिर सफलता भी नहीं है। लग सकता है आपको भी और मुझे भी कि मैं सफल हो रहा हूं, हमें लग सकता है कि हम सफल हो रहे हैं। इस बात का प्रूफ क्या है कि अगर अधिकार की अधीनता में नहीं आए तो सफलता नहीं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 2रा पद कह रहा है कि वो दंड पाएंगे, और दंड किसी भी प्रकार से सफलता की पहचान नहीं है। जो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो क्या पाएंगे? विधि का विरोध करेंगे क्या पाएंगे? और दंड पाना क्या सफलता की पहचान है? अधिकार की अधीनता सफलता लाती है, और अधिकार का विरोध विनाश लाता है। चाहे कलीसिया का विनाश हो जाए, या परिवारों का विनाश हो जाए, या जिंदगियों का विनाश हो जाए। अगर कलीसिया प्रभु के अधिकार की अधीनता में से निकल के आक्रामक हो गई तो यह जल्दी खत्म हो जाएगी। इंडिविजुअल व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल चर्च
अगर अधिकार की अधीनता में से निकल जाए तो वो भी जल्दी नाश हो जाएगा। टाइम लग सकता है नाश होने में, क्योंकि डाले पर डिपेंड करता डाला कितना मोटा है, उसको उतना ही टाइम सूखने में लगेगा। वरना यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो डालियां कट के अलग हो जाती है वो कट के अलग होने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने यीशु मसीह को छोड़ दिया और हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, कुछ और जाकर के किसी और की उपासना आराधना करने लगा, यही नहीं है उसको छोड़ने का मतलब। उसको छोड़ने का मतलब ये भी है कि हम रह तो उसी के साथ रहे हैं, आराधना स्तुति तो लगातार हम उसी की कर रहे हैं, बातें तो हम लगातार उसी की कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी अधीनता में उसके वचन के अनुसार उसके साथ बने हुए, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। अलग हो जाने का मतलब कभी कभी पूरी तरह से अलग हो जाना होता है, और अलग हो जाना कभी कभी आदमी विचारों में अलग हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब मैं चलता नहीं हूं, मैंने कई बार अपने जीवन में सूखेपन को बिल्कुल महसूस किया है। जब मैं उसके साथ नहीं चला तब मैंने बिल्कुल अच्छे से महसूस किया है कि मेरे पत्तों के खड़ंग हो जाने की आहट तक मुझे आ जाती है, जब सूख कर बिल्कुल खत्म हो चले हो। और मेरे समान ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने सूखने की खबर लग जाती है। अगर आपको किसी और के सूखने की खबर लग जाती है कि फलाने लोग प्रभु से अलग हो गए, सूख गए, तो प्रभु दया करे आपके और मेरे पर कि हमें अपनी भी खबर लगातार लगती रहे। बहुत जरूरी है ये चीजें। थर्ड पॉइंट, अधिकार की अधीनता सफलता लाती है और अधिकार का विरोध विनाश लाता है। इसका जिंदा गवाह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात आप कभी टाल नहीं सकते, काट नहीं सकते आप उसकी बात को, ना उसकी बात के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, ना उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। और ये वो है जिसको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपका प्रभु यीशु मसीह, जिसकी बात आप बिल्कुल टालना पसंद नहीं करते, चाहे आपकी जान चली जाए। आज वही यीशु मसीह आपसे यहां खड़ा होकर के कलीसिया में ये बात कर रहा है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब 12 अध्याय 25 पर, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 25। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 25 पर। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन मेरी बात को आप याद रखिएगा, अगर आपने आपके दुश्मन को नहीं मारा तो आपका दुश्मन चूकेगा नहीं आपको शूट आउट करने में, क्योंकि दोनों के पास अधिकार है। आपके पास भी गोली चलाने का अधिकार और उसके पास भी है। और विजय डिफेंस ही डिफेंस में नहीं होती, ना अटैक ही अटैक में होती है। विजय का मतलब है वार को रोकना और वार करना। सफलता ऐसे आती है जब तक आप और मैं अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर को उसकी बात का सही उत्तर देते रहेंगे। जब तक आप और मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, जब वो आपको पुकारे उसको सही आंसर देते रहेंगे, तब तक सब कुछ सही चलता रहेगा। और जब मेरी तरफ से, किसी भी व्यक्ति की तरफ से, हमारी तरफ से परमेश्वर को उसकी बात का सही उत्तर नहीं मिलेगा, तब जिंदगियां हिलेंगी, परिस्थितियां हिलेंगी, तब घर हिल जाएंगे, तब सेवकाइयां हिलेंगी, तब कुछ भी नहीं होगा। वो सफलता नहीं होगी जो आप चाहते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय 25 पर, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 25। उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह नासरी ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी नगर में, जिस किसी राज्य में फूट होती है, अगर विश्वासी लोग ये कहते हैं कि कलीसिया एक परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग की छोटी पिक्चर क्या है? क्या है? आवाज नहीं आती आप लोगों की बस। चर्च, कलीसिया स्वर्ग की ओरिजिनल पिक्चर है। इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को ये कलीसिया इंट्रोड्यूस करा सकती है कि स्वर्ग में क्या क्या होना है, और स्वर्ग का आनंद कैसा, उसकी खुशियां कैसी है, उसकी सफलता कैसी है, वहां की कामयाबी कैसी है। चर्च विल इंट्रोड्यूस, कलीसिया इंट्रोडक्शन देती है स्वर्ग का, परमेश्वर के राज्य का। और कलीसिया परमेश्वर का राज्य, अगर राज्य में फूट है तो कोई भी कलीसिया हो वर्ल्ड वाइड लेवल पे, कलीसिया के संचालकों को और कलीसिया के मेंबर को, दोनों को होशियार होने की आवश्यकता है कि कलीसिया में फूट ना पड़े और कलीसिया तबाह बर्बाद ना हो।
इसका एक ही तरीका है बचाने का, अधिकार की अधीनता में आ जाना। अगर आप परमेश्वर के राज्य का कोई बेनिफिट करना चाहते तो आप अधिकार की अधीनता में आना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन से चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को सामने लाना चाहते हैं, और ज्यादा उसको बढ़ाना चाहते हैं, और ज्यादा उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, और ज्यादा चमकाना चाहते हैं, तो ये काम अधीनता से आते हैं। जब जितने लोग इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनको इंटरनेशनल प्रीचर्स के बारे में जानकारी है, वो जानते हैं इस बात को कि इंटरनेशनल प्रीचर्स जो कुछ करते हैं ये परमेश्वर की अधीनता में जब रहे, तब परमेश्वर इनको इतना सामने लेकर के आया है। अगर ये उसकी अधीनता में नहीं रहते तो परमेश्वर इनको भी सामने नहीं लाता। अगर आपके मेरे जीवन से परमेश्वर लाइट में नहीं आ रहा है, अगर परमेश्वर आपके मेरी जिंदगी के द्वारा से, आपके मेरे जीवन के द्वारा से बिल्कुल फोकस में नहीं आ रहा, सामने नहीं आ रहा लोगों के, तो याद रखना उसको आपको सामने लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर समझ में आई मेरी बात? अगर मेरा प्रयास ये नहीं है कि प्रभु फ्रंट में आ जाए, लोगों के सामने आ जाए, प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाए, तो उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं फिर आपको लोगों के सामने लाने का। शाऊल राजा के बारे में हमें से बहुत सारे लोग अच्छे जानते हैं। पवित्र आत्मा के चले जाने के बावजूद भी उसका कैंसिलेशन, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन होने के बावजूद भी 18 साल से लेकर 22 साल के बीच तक राज्य चलाता रहा। तो यहां ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। प्रयास करें आप अपनी ईमानदारी का प्रूफ दें, प्रभु यीशु मसीह को अपनी ईमानदारी का प्रूफ दें, अपनी वफादारी का प्रूफ दें आप यीशु मसीह को कि उसने आपको बचा करके गलत नहीं किया, उसने आपको कलीसिया में ला करके कोई बुरा काम नहीं किया। जिस व्यक्ति ने आपको और मुझे गड्ढे में से हाथ दे करके यूं बाहर निकाल लिया है, खड़ा कर लिया अपने पास, उसको इस बात का सबूत देने की हमें आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में कभी भी कि भैया मैं आपके एहसान का बदला कभी नहीं उतार सकता हूं, मैं आपके साथ ईमानदारी से चल करके, आपके साथ वफादारी से रह करके आपकी भलाई का बदला देना चाहता हूं आपको। नehemiah इस बात को कहता, वो जब भी कोई भला काम करता था तो परमेश्वर को बोलता था इसको मेरे लेखे में लिख देना, और जब कभी मेरा खाता खुलेगा तो ताकि तुझे मेरी बात सुनना है कि मैंने ये भला काम अपने समाज के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है। तो यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये वाली बात कि उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जब किसी राज्य में फूट होती है तो वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है। अब इंडिविजुअली और ज्यादा नजदीक आ जाओ, आप कलीसिया को छोड़ दो। आप अगर आप पति पत्नी में, आपके बच्चों में आपस में समझौता नहीं है, आप में मिलकर के आपस में चलने की बात नहीं है, तो घर नहीं, आपका घर घर नहीं रहेगा। आप लोगों को धोखा देते फिरेंगे कि शाम को घर जा रहा हूं, और घर में घुसते घुसते आप यूं हो जाते हो, मतलब घर की एंट्रेंस तो नरक जैसी हो गई। आप कैसे कह रहे हैं कि घर जा रहे हैं? आपको तो घर में घुसते ही आपके अंदर घबराहट आ जाती है। अगर हमारे घर के अंदर मेरे बीवी बच्चों में वास्तव में परमेश्वर के वचन के नियम के सिद्धांत ने सही ढंग से काम नहीं किया, तो हमारे घर में भी फूट पड़ जाएगी। फूट पड़ी तो मैं, मेरी पत्नी, बच्चे कभी भी बैठ करके किसी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते। मैं मेरी पत्नी अपने बच्चों के लिए कभी भी सॉलिड डिसीजन नहीं ले सकते। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ करके कभी भी बढ़िया बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच में तालमेल ही नहीं बैठता। कारण क्योंकि हम में से कोई किसी की अधीनता में नहीं, ना मैं पत्नी बच्चों की अधीनता में हूं, ना पत्नी बच्चे मेरी अधीनता में। इससे फूट पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी। लिखा है, और लिखा है कि उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वो बना नहीं रहेगा। जहां फूट पड़ जाएगी, जहां डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, जहां गफलत गड़बड़ फैल जाती है, वो लोग को ज्यादा दिन तक जगह रह नहीं सकती। वो हुजूम और झूठ ज्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहेगा आपस में। फिर एक बात 26 पर, और यदि शैतान ही शैतान को निकालने वाला हो तो वह अपना विरोधी हो गया है, और फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर यह ब्लेम लगाया गया था। यहूदी लोग ये ब्लेम लगा रहे थे कि वो तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से, शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। अगर फूट पड़ गई, आपस में तालमेल नहीं है, आपस में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे विचार आपस में मेल नहीं खाते कलीसिया में। कलीसिया एक बहुत बड़ी पिक्चर है, चलो छोड़ देते हैं। घर तो बहुत छोटी पिक्चर है,
4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, 8 लोगों का तो है परिवार। यहाँ तो 250 लोग हैं, यहाँ तो 300 लोग हैं, 400 लोग हैं। चलो 400 लोगों के साथ बात नहीं बैठ रही आपस में, 2 के साथ भी नहीं बैठ रही आपकी, तो 3 के साथ भी नहीं बैठ रही, 4 के साथ भी नहीं बैठ रही। चलो मान लो इनको छोड़ देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। 4 लोग इंडिविजुअल मेरे शरीर के अंग, मेरे शरीर के अंगों के विरोध में आ गए। आंख नाक का साथ नहीं देना चाहती, कान मुंह का साथ नहीं देना चाहते, हाथ पैर का साथ नहीं देना चाहते, उंगलियां हथेलियों का साथ नहीं देना चाहती। अगर मेरी देह के अंगों में भी ऐसी फूट पड़ जाए तो क्या मेरी देह सही ढंग से रह पाएगी? नहीं। अधीनता मेरे इस वाले हाथ को काम करने के लिए इस हाथ की अधीनता में रहना पड़ता है। इन दोनों का आपस में तालमेल होता है, तब ताली बजती है। मेरे दोनों कान एक बात को सही ढंग से सुनते हैं। अगर किसी का एक कान काम करता है, एक नहीं करता, तो वो व्यक्ति भी करता है, उसको यह करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब दूसरे दोनों काम करते तो किसी की एक एज के हिसाब से, किसी तकलीफ के हिसाब से एक आंख में रोशनी ज्यादा होती है, एक में कम होती है, तो उसको यूं देखना पड़ता ही। अगर दोनों में बराबर होती तो उसको यूं बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता। ठीक जस्ट वैसे ही अगर मान लो मेरी देह के अंगों में फूट पड़ जाए, ये वाला हाथ इस वाले पैर का साथ ना दे, ये वाला पैर इस वाले हाथ का, ये वाला कान इस आंख का साथ ना दे, तो देह के अंगों में अगर फूट पड़ जाएगी तो देह के लिए विनाश पैदा हो जाएगा। फिर इससे ये देह ज्यादा दिन तक स्थिर और मजबूत नहीं रह सकती, सुडौल नहीं रह सकती। अधिकार की अधीनता सख्त जरूरी है। कलीसिया में फूट ना पड़े, कलीसिया में बवाल ना फैले, कलीसिया में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो, इसके लिए मुझे भी कलीसिया के जो नियम कायदे कानून है, मुझे, मेरी पत्नी और बच्चों को भी फॉलो करने पड़ेंगे, पालन करने पड़ेंगे। और आप लोगों को भी, अगर आप और मैं हमें से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, उसको बेनिफिट देना चाहता है, तो उसका एक ही तरीका है, अधिकार की अधीनता में रहना। और अगर अधिकार की अधीनता में नहीं है तो सफलता नहीं आ रही, फिर विनाश ही आएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, उसको बनाने दीजिए। आप खुद बनने का प्रयास नहीं करो। ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने समझाई थी, कभी किसी दिन बताऊंगा आपको। अगर खुद बने, छोड़ दीजिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, वो प्रभु यीशु मसीह के नियम कायदे कानूनों का पालन करे, उसके अनुसार चले, तो उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और अगर कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल नहीं हुई तो अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल हो जाएंगे। और अगर कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो जाती है तो अधोलोक के फाटक किसी भी कीमत पर कलीसिया पर प्रबल, लेकिन कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो, इसके कुछ नियम कायदे कानून और सिद्धांत हैं जो यहां से दिए गए हैं। ट्रैफिक के भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, बावजूद उसके सड़क पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं इस पवित्र शास्त्र बाइबल को, परमेश्वर के वचन को ये कहता हूं कि ये तो लाइफ मैनुअल है। क्या है? लाइफ मैनुअल। अच्छा जीवन जीने का सिद्धांत तरीका इसके अंदर लिखा है। आदमी एक 30 रुपए का बाल काले करने का पैकेट ले आए रंग का, उसके अंदर भी एक पेपर लिखा रहता है कि इसकी विधि को कैसे इस्तेमाल करना है। उस कलर तक को यूज करने का मैनुअल होता है। आपने नया मोबाइल खरीद लिया, उसके साथ एक गाइडलाइन, एक बुक मिलती है आपको। आप प्रेशर कुकर खरीद के ले आए, किताब मिलती है उसके साथ। अब तो जो भी सामान आप खरीदो, आपको उसके साथ एक मैनुअल मिलता है जिसको आप पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहीं। ठीक वैसे ये लाइफ मैनुअल है, ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, आपका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ ये यहां से तय होना चाहिए। सब कुछ करने के लिए तो मैं नहीं हूं, और सब कुछ ही मेरे लिए नहीं है कि मैं इसलिए पैदा हूं कि सभी कुछ कर गुजरूं। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम इस बात का, प्रभु यीशु मसीह का पूरा साथ दे सकें कि मेरी तरफ से ये भरसक प्रयास कर सकूं, मेरी तरफ से ये भरसक कोशिश कर सकूं कि मेरी वजह से कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होने पाए, और कलीसिया के जो अधिकार हैं उनको किसी भी प्रकार से हर्ट ना हो। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज आज बोया गया है, जितने लोगों ने इसको धीरज से सुना है, ये वचन का बीज इनमें से हर एक के अंदर
100 गुना फलदायक बन जाए प्रभु जी, और ये लोग ऐसे ही बन जाए जैसा संदेश दिया गया है, पॉजिटिव व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा हमारी सबकी मदद करे, सहायता करे कि हम अधिकार की अधीनता में रहने वाले बने, अधिकारों का विरोध न करें, अधिकार को समझने पाए, पहचानने पाए, उसका पालन करने पाए, ताकि हमारे जीवनों में तरक्की उन्नति आए, सफलता आए, और शत्रु को हमारे ऊपर कब्जा करने का, हमारे ऊपर हमला करने का बिल्कुल अवसर ना मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।